बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शाहीनों की परवाज के आगे लंकन्स की हार। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर दिया। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 48 रन की जारहाना इनिंग खेली। मोहम्मद हुसैन तल्लत भी 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि साहिबजादा फरहान 24, फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 5 और साइम अयूब सिर्फ 2 रन बना सके। शाहिद शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हुसैन तल्लत ने और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। इब्रार अहमद ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। आपको अपडेट करते चलें एशिया कप का बड़ा मैच, जहां पर शाहीन और लंकन्स टकराए। शाहीनों की परवाज के आगे लंकन्स की हार। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया है। 134 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 38 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मोहम्मद हुसैन तल्लत ने भी 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। साहिबजादा फरहान 24, फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 5 और साइम अयूब सिर्फ 2 रन बना सके। शाहिनशाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हुसैन तल्लत और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार हुए। इब्रार अहमद ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। वेलकम बैक। अब बात करें सैलाब की तबाहकारियों की। आपको बताएं कि सैलाब की तबाहकारियों से जहां शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, तो वहीं महंगाई के बादल भी मंडलाने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैलाब की तबाहकारियों के असरात, ग़िज़ाई किल्लत का तूफान सर पर तैयार, महंगाई के बादल भी मंडलाने लगे। बुरान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती पॉलिसी भी वाज़ेह न हो सकी। पंजाब में सैलाब के 22-33,75,000 रकबा ज़ेर-ए-आब आया। फैसलाबाद डिवीजन का 6,33,000 एकड़ ज़रई रकबा भी मुतासिर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रीजन में 4,92,000 काबिल काश्त रकबे को भी नुकसान पहुंचा। सूबा भर में 12% काश्त शुदा फसल मुतासिर हुई। पंजाब में कुल काबिल काश्त तराजी का 8.1% मुतासिर हुआ। कपास की 5.2%, चावल की 15% फसल को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया कि गन्ने की 13%, मवेशियों के चारे की 12% फसल मुतासिर हुई। मकई का 16%, सब्जियों का 44% काश्त शुदा रकबा मुतासिर हुआ। 12% फलों की काश्त शुदा बागात को भी नुकसान पहुंचा है। अब दूसरी जानिब आपको बताएंगे भौरा के मकाम पर दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल खत्म, मगर हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बुहाना में दरियाई पट्टी पर आबाद देहातों में दरिया ने रेत और मिट्टी बाहर निकाल ली। इलाकों में मिट्टी और रेत के टीले लगे। मडल वाला और पिपल वाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में सेम का गंदा पानी जमा होने से जमीनें काश के काबिल नहीं रही। अहले इलाका का कहना था कि दरियाई पट्टी पर हजारों एकड़ ज़रई रकबा दरिया बुर्द हो गया। फसलें तबाह हो गई। चारे की फसलें तबाह होने से जानवर भूखे मरने लगे हैं। चारे की किल्लत पैदा होगी। इंतजामिया की तरफ से जारी वंडा नाकाफी है। ज़रई जमीनों पर रेत मिट्टी इतनी चढ़ गई है कि जमीन हमवार करके अब इस पर चारा काश करना और गंदम काश करना नामुमकिन हो चुका है। हमारे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 2014 से लेकर अब तक मुसलसल कटाव का शिकार है। 500 हमारे घर गिर गए हैं। तो हमारी फसल जो है वो दरिया बुर्द हो गई है। मेरे ख्याल में 2 साल काश्त नहीं हो सकता। ना हम चारा काश्त कर सकते और ना ही धान की फसल, कोई फसल काश्त नहीं वहाँ हो सकती। मौजा शामल समेत दरियाई पट्टी के इलाकों के मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारी तबाह होने वाली फसलों का मुआवजा दिया जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुहाना। रुख करें झंग का। आपको बताएं कि झंग में तबाहकुन सैलाबी रेलों ने 5,63,000 से ज्यादा मकीनों की जिंदगी को मुतासर किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बड़े सैलाबी रेलों ने जंग में तबाही की दास्तान रकम कर दी। इंतजामिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दरिया किनारे मौजूद मजमूई तौर पर 311 मौजाजात मुतासिर हुए, जिनमें 303 मौजाजात में शदीद तबाही हुई। सैलाबी इलाकों में मुकीम 5,63,000 से ज्यादा आबादी सैलाबी पानी से मुतासिर हुई। लाखों मकीन बेघर होकर बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान तले आ गए। जो कि है चावल का और उसके वगैरह ये जो डंगरली मसलन मकई और पट्टे वगैरह जो सब कुछ वो भी बिल्कुल चला गया। अब इस जगह में अभी भी पानी है। ये बिल्कुल हमारे जो इलाके में सब जिनका भी हमारे गांव वाले सब हमसाये सारे को उनका जो फसल है सारा कुछ चला गया। मजमूई तौर पर 3,80,000 से ज्यादा एकड़ रकबा सैलाबी पानी से मुतासिर हुआ। 3,24,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी से मुतासिर हुई, जिससे चारे का काल पड़ गया। सैलाबी पानी ने बड़ी और छोटी 108 सड़कें तोड़ दी। दरियाई इलाके में मौजूद 229 स्कूल ज़ेर-ए-आब आए। फर्श और 4 दीवारी भी गिर गई। 19 सेहत की सहूलियात, 13 वेटनरी अस्पताल भी मुतासिर हुए, जिस पर मुतासरीन मसाइल से 2 4 हैं। 6-7 साढ़े कमरे हैं और खुले आसमान थले बैठे हो जी। असि खुले थां ते आ बैठे हैं। बारिशां होइयां पिछले दिनां च उत्ते इयां बैठे रहे अल्लाह जाम 8-8 पार खादा नहीं।
खाना भी नहीं खाते अठे टपे किस तरह गुजारा हो रहा है बस मोड़ इं गुजारा होंदा रहा निके निके बच्चे हैं बस सर गुजारा ही है मुड़ ना रोटी ना कोई छत खुले आसमान तले सामान ही तैसी बिल्कुल हुकाम के मुताबिक सैलाबी इलाकों में मकीनों की बहाली के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी में खुश्क राशन खेमों और चारे की फराहमी की जा रही है। लॉन्ग टर्म में हुकूमती पैकेज के तहत घरों के बनाने के लिए माली मावनत की जाएगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, सुधार सेक्टर के मजदूर 58 रोज से दरबदर, मुतअद्दिद एहतजाज और रैलियां भी बेसूद साबित हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदार सेक्टर के मजदूरों की गुज़श्ता 58 रोज से ना सुनी गई। मजदूरों की जानिब से मुतादिद बार एहतजाज और रैलियां निकाली गई। लेबर डिपार्टमेंट और ACCT से मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ हासिल न हो सका। बेरोजगार मजदूरों की जानिब से सदार अड्डा से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी रैली लेबर कॉपी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ की क़यादत में निकाली गई। बाबा लतीफ का कहना था कि मजदूरों के पास राशन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। आज हम DC ऑफिस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पंजाब हुकूमत कम अज कम उजरत गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। जब तक हमारे जायज मुतालबत नहीं मानेंगे हम DC ऑफिस से नहीं उठेंगे। खुद ही पंजाब का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 40,000 तनख्वाह होगी, पूरे शहर में बैनर वीजा किए जाएंगे। 58 दिन से मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। बाहर से बंदे लाकर फैक्ट्रियां चलाने की कोशिश की जा रही है। आज मजदूरों ने तंग आमद बजंग आमद फैसला किया है कि DC ऑफिस के बाहर जाकर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया जाएगा, जो उस वक्त तक किया जाएगा जहां हमारी जान चली जाएगी, जहां हमारे मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। तपती धूप में सदार सेक्टर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों के मजदूरों की जानिब से एहतजाज किया गया। यही मुतालबा रखा गया कि इन्हें रोजगार पर वापस बहाल किया जाए और कम अज कम उजरत 40,000 रुपए दी जाए। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब सनती शहर में आटे की कीमत भी बेकाबू हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आटे की कीमत में बड़ा इजाफा। फी किलो आटा 20 रुपए से 25 रुपए महंगा हो गया। 1 किलो आटा 120 रुपए मुकर्रर। 1 मन आटे की कीमत 4800 रुपए हो गई। पहले किसान से सस्ती गंदम खरीद कर किसान का इस्तेहसाल हुआ। अब माफिया ने आटे की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। आटे की कीमत बढ़ने के बाद तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में इजाफे का भी इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि रोटी की कीमत 20 रुपए की जाए, आटा महंगा होने से रोटी सस्ती कैसे फरोख्त करें। इंतजामिया फौरी तौर पर तंदूर मालकान के साथ बैठकर रोटी की कीमत का तयन करे। जुल्म ये हुआ है कि वो 900 रुपए वाला जो आटा है 920 रुपए किलो वाला, वो ना तंदूर पे लग सकता है, क्योंकि वो जब तंदूर पे लगता है ताकत वाला आटा चाहिए। वो तो नीरा छान बूढ़ा था जो इन्होंने किया। दूसरे नंबर पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है, ये स्टेक होल्डरों को साथ लेके बैठे हैं, असल मसाइल की तरफ आए, असल मसाइल उजागर करें ताकि अच्छी तरीके से हम करें। जब हमारी रोटी की कास्ट या हमें आटा महंगे की शक्ल में मिलना है तो पॉसिबल नहीं है कि हम बेच सकें। आटा महंगा होने के बाद रोटी की कीमत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिससे आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होगा। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, सोने की चमक दमक ने दूसरी सनतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने की कीमत में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा। अब अमीर के लिए भी सोना खरीदना ख्वाब बनने लगा। सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 2000 रुपए मजीद बढ़ गई। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 4,02,000 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 3,44,650 रुपए हो गई। सराफा मार्केट के ताजरों का कहना था कि आलमी मंडी में सोना महंगा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक अपने असासे सोने की शक्ल में बना रहे हैं, जिससे सोने की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि शादी ब्याह के मौका पर शहरी जो थोड़ी बहुत गोल्ड ज्वेलरी बनवाते थे अब वो भी नहीं बनवा रहे। सोने की कीमत में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। एक तरफ शहरियों का कहना है कि अब सोना आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा। शादी ब्याह के मौका पर सोने की बजाय आर्टिफिशियल जेवरात बनवा कर वक्त गुजारा जाता है। दूसरी तरफ दुकानदार भी सोने की बढ़ती कीमत की वजह से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। दिन ब दिन मंडी ऊपर जाई जा रही है और रेट सोने के आसमानों पे है। तारीखी रिकॉर्ड है जो 4,02,000 रुपया पर तोला रेट हो गया है और मार्केट में टोटल सन्नाटा छाया पड़ा है। कस्टमर बिल्कुल गायब है, वो सोच भी नहीं सकता कि इस भाव में कहीं मैं कुछ सोना से खरीद। 24 कैरात सोने की कीमत सराफा मार्केट में 4,02,000 रुपए फी तोला, जबकि 22 कैरात सोना 3,72,000 रुपए फी तोला हो चुका है। 18 कैरात सोने की कीमत 3,42,000 रुपए हो चुकी है। सोने की बढ़ती कीमतों ने जहां खरीदार को परेशान किया, वहीं पर सराफा मार्केट के ताजरों को भी कारोबारी हालात से दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
जबकि दूसरी जानिब एफबीआर का खोजी नेटवर्क के कानून को मजबूत बनाने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एफबीआर का मुखबरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ करने की तजवीज। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने तरमीमी मसूदा एफबीआर को भेज दिया। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले टैक्स गुजारों से रिकवरियां करना आसान होंगी। लग्जरी गाड़ियां, बड़े घर, महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले टैक्स गुजार सिर्फ चंद हजार टैक्स दे रहे हैं। एफबीआर के घरेलू मुलाजमीन रिश्तेदारों से गैर रस्मी मालूमात लेने की तजवीज। टैक्स चोरों के खिलाफ मालूमात देने वालों को इनाम की पेशकश की जाए। हमसाए, कजन्स और घरेलू मुलाजमीन भी इनामी स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। मालूमात फराहम करने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलेजेस में 11 प्रिंसिपल्स की तकर्री। शमा जावेद को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुरीदवाला तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अफजल नईम प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तानवियावाला तैनात हो चुके हैं। मलिक हक नवाज दानिश प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोजरा तैनात किए गए हैं। इसी तरह इफ्तिखार कादिर को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बाबू कांजन तैनात कर दिया गया है। मुनव्वर अब्बास प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज लानिया तैनात किए गए हैं। वहीद इकबाल को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबाटेक सिंह तैनात किया गया है। जबकि ज़ेबुन्निसा को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रजाना, अनिका न्याजी को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज 18 हजारी तैनात कर दिया गया है। जबकि शुमाइला राशिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबाटेक सिंह तैनात की गई हैं। राशिदा नाहिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुड़ियावाला तैनात हो चुकी हैं। तमाम प्रिंसिपल्स को 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया गया है। और अब आपको बताएं कि महकमे स्कूल एजुकेशन ने टोबाटेक सिंह के 30 आफ्टरनून स्कूल बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टोबाटेक सिंह के 30 आफ्टरनून स्कूल्स बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। इन स्कूल्स में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। वालिदैन का कहना है कि स्कूल्स बंद होने से उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासर होगी। टोबाटेक सिंह में आफ्टरनून स्कूल्स के बंद होने से तालीमी मसाइल पैदा हो गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 30 आफ्टरनून स्कूल्स बंद करने का हुक्म जारी किया, जिनमें सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का तसलसल टूटने से तलबा का नुकसान होगा। शहरी हलकों ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए हुकूमत से स्कूल्स की बहाली का मुतालबा किया है ताकि उनके बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि झंग में अवामी सवारी ट्रेन को फाल करने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में अवामी सवारी ट्रेन को फाल करने के लिए महकमा रेलवे ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से रिवाज ब्रीचिंग सेक्शन बंद पर रेलवे ट्रैक की दोबारा तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है, जिस पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये ट्रैक उस वक्त उखाड़ा गया था जब ब्रीचिंग के दौरान हिफाजती इकदाम इख्तियार किए गए थे। ट्रैक की बंदिश के बायस झंग रेलवे स्टेशन पर आने वाली वाहिद मुसाफिर गाड़ी हजारा एक्सप्रेस 24 रोज से जायद अरसे से बंदिश का शिकार है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, बल्कि मकामी तिजारत और नकलो हमल भी मुतासिर हुई है। रेलवे हुकाम का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के बाद झंग से ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। मंसूबे की तकमील के लिए टेंडरिंग का अमल जारी है। मुकम्मल होने के 25 रोज में ट्रैक बिछाया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट पंजाब और केपीके के मोहम्मद अली रजा हंजरा का दौरा फैसलाबाद चैम्बर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लेबर पंजाब मोहम्मद नईम गौस ने ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद का दौरा किया। सदर FCCI रेहान नसीम भराड़ा के हमरा खिताब ताजर बिरादरी से खिताब किया। कारोबारी तबके ने दौरान मीटिंग सेक्रेटरी लेबर को फैसलाबाद में इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। इस मौके पर सदर रेहान नसीम भराड़ा का कहना था कि लाहौर में बैठे ओहदेदारान को फैसलाबाद नजर नहीं आता। इस शहर की इंडस्ट्री को पीछे धकेला जा रहा है। सेक्रेटरी लेबर हमारा साथ पे मिलकर आगे बढ़े और सब तरक्की करेंगे। समझता हूँ बस्ता उठा के ऐसे फिरे और आज तभी हम आज 30 बिलियन या 32 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हालांकि कोई मैं इस फिगर पे कोई फख्र नहीं महसूस करता, लेकिन हमें पता है कि किस तरह मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो टाइम देखा कि जब कोई यहाँ पर बाहर आने को तैयार नहीं था। सेक्रेटरी लेबर पंजाब मोहम्मद नईम गौस का खिताब करते हुए कहना था कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया उनका बगौर जायजा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत में मज़र है। आप अहबाब की वजह से मुल्क की मैशत रवां दवा है। जो भी लोग इंडस्ट्री की बेहतरी में रुकावट हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम बिल्कुल ओपन हैं, हम अभी भी हर एक के साथ हमारी डिस्कशन हो रही है। तो इंशाअल्लाह सर हम आपके साथ बैठकर उसको एक एक चीज़ को बैठकर देख लेते हैं। जिस पर आपकी रिजर्वेशन है सर, हम हर चीज़ उसको डिस्कस करेंगे।
صدر چیمبر آف کامرس کی جانب سے سیکرٹری لیبر محمد نعیم غوث کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری لیبر پنجاب محمد نعیم غوث کی ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد آمد، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیکریٹری لیبر پنجاب محمد نعیم غوث نے ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کا دورہ کیا۔ صدر ایف سی سی آئی ریحان نسیم براڑا کے ہمراہ خطاب تاجر برادری سے خطاب کیا۔ کاروباری طبقے نے دوران میٹنگ سیکریٹری لیبر کو فیصل آباد میں انڈسٹری کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر صدر ریحان نسیم براڑا کا کہنا تھا کہ لاہور میں بیٹھے عہدیداران کو فیصل آباد نظر نہیں آتا، اس شہر کی انڈسٹری کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ سیکریٹری لیبر ہمارا ساتھ دیں، مل کر آگے بڑھیں اور سب ترقی کریں گے۔ سمجھتا ہوں بستہ اٹھا کے ایسے پھرے، اور آج 30 بلین یا 32 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اس فگر پہ کوئی فخر نہیں محسوس کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح میرے انڈسٹریلسٹ نے وہ ٹائم دیکھا کہ جب کوئی یہاں پر باہر آنے کو تیار نہیں تھا۔ سیکریٹری لیبر پنجاب محمد نعیم غوث کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا ان کا بغور جائزہ لیں گے۔ تمام مسائل کا حل بات چیت میں منظر ہے۔ آپ احباب کی وجہ سے ملک کی معیشت رواں دواں ہے۔ جو بھی لوگ انڈسٹری کی بہتری میں رکاوٹ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم بالکل اوپن ہیں، ہم ابھی بھی ہر ایک کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ سر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ایک چیز کو بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں، جس پر آپ کی ریزرویشن ہے سر ہم ہر چیز اس کو ڈسکس کریں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس کی جانب سے سیکرٹری لیبر محمد نعیم غوث کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت پاکستان اور وزارت توانائی ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو کی خصوصی مہم شروع، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کے دوران صارفین کے شناختی کارڈ کا بار کوڈ اسکین اور درست موبائل نمبرز کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ خصوصی مہم سے صارفین کو کوائف کی درستگی ہوگی اور بہتر خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ صارفین کے درست شناختی کارڈز کے ریکارڈ اور بطور مالک مکان یا کرایہ دار اندراج کیا جائے گا۔ درست ریکارڈ سے صارفین کو میٹر ریڈنگ اور فیڈرز کی بندش کی بر وقت آگاہی ممکن ہوگی۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن آفیسر فیسکو سعید رضا کا کہنا تھا کہ صارفین کے ساتھ بہتر رابطہ، بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور شکایات کا بر وقت ازالہ ممکن ہوگا۔ صارفین فیسکو کے ساتھ تعاون کریں گے اور میٹر ریڈنگ والے دن اصل شناختی کارڈ گھر پر رکھیں۔ میٹر انسپیکٹرز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام میٹرز کی جب ریڈنگ لیں گے اپنی مطلوبہ ریڈنگ کے ڈیٹ پر، تو وہ کسٹمر کے گھروں سے جو ہے وہ شناختی کارڈ ان کا لے کر ان کا بار کوڈ سکین کریں گے اور ان کا جو فون نمبر ہوگا جو ان کا اس وقت موجود ہے وہ لیا جائے گا اور ان کا ڈیٹا ان کے سامنے فیڈ ہو جائے گا۔ صارفین اپنے شناختی کارڈ صرف فیسکو میٹر ریڈر کو فراہم کریں، غیر متعلقہ افراد کو شناختی کارڈ ہرگز نہ دیں۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ انتظامیہ کی جانب سے بنیادی سہولیات سے محروم علاقوں میں میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے اقدامات، تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بنیادی سہولیات سے محروم علاقوں میں میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ گڑھ مہاراجہ میونسپل کمیٹی کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جن پر مجموعی طور پر 6 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت گڑھ موڑ مین بازار کی خوبصورتی کے لیے 4 کروڑ 23 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ میونسپل سروسز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمیٹی کو جدید مشینری فراہم کی جائے گی۔ جیٹنگ اینڈ سکنگ مشین کی خریداری پر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گڑھ موڑ چوک میں یادگاری مجسمے قائم کیے جائیں گے اور بازار کو پودے، لکڑی کے بینچز اور دیگر آرائشی اشیاء لگا کر شہریوں کے لیے پرکشش بنایا جائے گا۔ عوامی سطح پر ان اقدامات کو شہر کی ترقی اور سہولیات کی فراہمی کے لیے خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔